आपको क्या लगता है कि आप बिना संघर्ष किए ही इंसान से महान इंसान बन जाएंगे? कभी नहीं। ये बात ठीक वैसे ही है जैसे जीने के लिए इंसान को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो ऑक्सीजन के बिना जी नहीं सकता। वैसे ही इंसान, साधारण इंसान बिना संघर्ष के एक महान इंसान नहीं बन सकता। संघर्ष वो चीज है जो एक पत्थर को भगवान की मूर्ति बनाती है। संघर्ष वो चीज है, एक खेत से हम फसल उगाते हैं। इन सब चीजों के बीच में जो समय इन्वेस्ट करते हैं, जो हम चीजें इन्वेस्ट करते हैं, वो संघर्ष है। आपको किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आज आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को ले लीजिए, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, चाहे वो टाटा, अंबानी, अडानी, चाहे धोनी या विराट हो, मेसी या रोनाल्डो हो, चाहे संदीप महेश्वरी हो या खान सर हो। आज जो ये लोग इतने सक्सेसफुल हैं और इतने मशहूर हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों ने भी बहुत संघर्ष किया है। लोग सिर्फ प्रेजेंट देखते हैं, लेकिन इन सब का पास्ट वही था जो एक पुअर और मिडिल क्लास लोगों का होता है। आज जो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, इससे पहले इन लोगों ने भी बहुत संघर्ष किया है। ये लोग अपने हालातों से लड़े हैं, तब जाके यहाँ पहुँचे हैं। आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा। इस पूरी दुनिया में 10,000 से भी ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां होती हैं, लेकिन इन्हीं पक्षियों में से एक पक्षी ऐसा होता है जिसकी एक अलग ही पहचान होती है, जो आसमानों को चीरकर 1000 किलोमीटर ऊपर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है, जो अपने वजन से कई गुना ज्यादा बड़े शिकार को पंजे में दबा के आसमान में उड़ जाता है। उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। बाज ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, वो अपनी ट्रेनिंग। यदि आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, आपको बाज के संघर्ष के बारे में जरूर जानना चाहिए, क्योंकि 25 से 30 की उम्र में होने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है, लेकिन बाज के जीवन की शुरुआत ही रिस्क लेने से होती है। जहाँ पर बाकी पक्षियों के बच्चे चींची करना सीखते हैं, वहीं पर एक मादा बाज अपने बच्चों पंजे में दबाकर आसमानों के ऊपर ले जाती है उड़ाकर। वह अपने बच्चों को यह सिखाने के लिए ऊपर ले जाती है कि तुम आसमानों में ऊपर उड़ने के लिए बने हो, तुम एक बादशाह पक्षी बनने के लिए बने हो। मादा बाज अपने बच्चों को पंख में पंजे में दबाकर आसमानों में छोड़ देती है। वहाँ से वो चूजा जमीन की तरफ गिरने लगता है। यहीं से शुरू होती है बाज की रिस्क की ट्रेनिंग। वो ऊपर से तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगता है, धीरे धीरे उसके पंख खुलने लगते हैं, लेकिन जब वो जमीन से कुछ ही ऊपर रहता है, तब ऐसा लगता है कि उसका जीवन कुछ ही सेकंड में समाप्त होने वाला है। अचानक से एक पंजा उसे जकड़ता है, फिर से ऊपर आसमानों में लेके उड़ जाता है। वो होती है उसकी माँ। उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक वो ठीक से उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी खतरनाक ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज पक्षी राजा मिलता है। बारिश के मौसम में जहाँ पर सारे पक्षी एक आश्रय की तलाश करते हैं, वहीं पर बाज पक्षी आसमानों को चीरता हुआ ऊपर निकल जाता है और बादलों को चैलेंज करता है कि वर्ष ले, तू कितना वर्षेगा। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है, लेकिन जब वह 40 साल का होता है तो उसकी जिंदगी मौत के समान हो जाती है, क्योंकि उसकी चोंच इतनी मुड़ जाती है कि वो शिकार को निगल नहीं पाता है। उसके पंख भी भारी हो जाते हैं और उसके शरीर से चिपक जाते हैं, जिससे उड़ पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे भी लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार नहीं कर पाता है। यहाँ पर उसकी लाइफ में 2 रास्ते बचते हैं, या तो वो अपने शरीर को त्याग दे या दूसरों के छोड़े हुए भोजन को खा के दूसरों पर डिपेंड रहे। लेकिन वो तीसरा रास्ता अपनाता है, खुद को सबसे पीड़ा, सबसे दर्द वाला, अपने आप को फिर से स्थापित करने का नया रास्ता। वो अपने आप को एरिया की सबसे ऊंची चोटी पर ले जाता है और वहाँ पर अपना घोंसला बनाता है और अपनी चोंच को चट्टानों से मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान कर देता है, और इंतजार करता है एक नई चोंच आने का। और जब नई चोंच आ जाती है तो अपनी नई चोंच से उखाड़ फेंकता है अपने पंखों को और इंतजार करता है नए पंखों को आने का। अपने नाखूनों को उखाड़ के फेंक देता है और इंतजार करता है नए पंजे आने का। ये सब करने में लगभग उसे 4 से 5 महीने का समय लगता है। इस 5 महीने में कड़ी मेहनत और कड़ी तपस्या के बाद उसका पुनर्जन्म होता है और फिर से वो आसमानों को चीरकर बादलों में उड़ने लगता है। ठीक ऐसे ही 3 रास्ते होते हैं हमारे